जहां अक्सर सरकार और विपक्ष की सदन में जब बैठकें होती हैं तो विपक्ष के नेता सदन से वॉकआउट करते हैं, मगर आज पंचकुला में कुछ उल्टा हुआ। पंचकुला में आज नगर निगम की सदन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि सरकार की सहयोगी जेजेपी दल के पार्षद और विपक्ष के पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया, जिस वजह से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल ने सदन से वॉकआउट किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि किस प्रकार सदन में हंगामा हुआ और मेयर और विधानसभा अध्यक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। लगभग 4 महीने के बाद नगर निगम की बैठक आज आयोजित की गई थी, जो कि पूरी तरीके से जैसे अंदाजा था कि हंगामेदार रहने के आसार हैं। आपको दिखाऊंगा ये फटे हुए कागज़ के टुकड़े जो गवाही देंगे कि आज की बैठक किस तरीके की रही। आपको वीडियो फुटेज जो साथ में चल रहे हैं उसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरीके से आज सरकार वर्सेस सरकार हुआ। सरकार वर्सेस सरकार कहने का तात्पर्य कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों सरकार के अंदर हैं और दोनों के पार्षद आपस में भिड़ते नजर आए। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पार्षदों का हंगामा इस बात के ऊपर था कि जो एजेंडा बनाया गया उस पर किसी प्रकार के पार्षद की सहमति नहीं ली गई। वहीं जहां वार्ड 14 यानी सेक्टर 20 के पार्षद सुशील गर्ग का कहना था कि मेरे वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ, जब ज्ञानचंद गुप्ता यानी विधानसभा स्पीकर ने उनको एक लिस्ट दी कि सुशील जी इतने वार्ड में आपके इतने काम हो चुके, तो उस पे उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में जो काम हो रहे हैं वो सिर्फ कागजों में ही नज़र आ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। और अगर बात करें पार्किंग के मुद्दे को लेकर तो उस पर भी आज कोई बात नहीं हुई। बीच में ही सदन गहमा गहमी जरूरत से ज़्यादा थी, इस वजह से सदन बीच में ही छोड़ के सब चले गए। आपको दिखाई पड़ेगी सारी कुर्सियां खाली। और आपको ये बता दूं, सदन की कार्रवाई जो दोपहर 3 बजे से लेकर लगभग शाम को 7 बजे चलने वाली थी, वो सिर्फ टोटल 42 मिनट ही चली है। सर आज बैठक थी, बैठक में क्या हुआ थोड़ा बताएंगे सर? मेयर साहब बताएंगे। मेयर साहब को लाओ। सुशील जी, तीसरी बैठक थी नगर निगम की, क्या रहा आपका? कुछ एजेंडे थे, कुछ गर्मा गर्मी भी हुई आज? ऐसा है, निगम के अधिकारियों ने, मेयर साहब ने और मेयर साहब के आकाओं ने घर में बैठ के एजेंडे बनाए। किसी पार्षद से कुछ नहीं पूछा एजेंडे के बारे में भी, आपकी क्या तकलीफ है कि हम एजेंडे में डाल देंगे। हमारे स्पीकर साहब बीच में मौजूद थे, वो एक बात कहते हैं कि चिट्ठी दे जाओ आपकी डाल दी जाएगी। मैं कमिश्नर साहब वहाँ मौजूद थे, मैंने आप सबके सामने कहा कमिश्नर साहब कितनी चिट्ठियाँ मैं आपको दे के गया हूँ, मेरी एक भी चिट्ठी अगर उसमें आई हो एजेंडे में बता दो। आज 10 महीने होने को हो गए, 1 रुपये का टेंडर मेरे वार्ड का नहीं लगाया। मुझे ये मगर वहाँ पे तो स्पीकर साहब ने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें कि आपके वार्ड के काफी सारे काम किए गए हैं। मैं वही तो आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे आज लेटर दिया है कि आपके वार्ड के काम है। आपके वार्ड के काम हो गए और आपको पता भी नहीं है? मुझे पता ही नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कामों के लिए और मेरे काम कागजों में कर दिए गए, कागजों में मेरे काम कर दिए गए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मुझे कोई कामों का नहीं पता मेरे वार्ड के। पेड पार्किंग मैंने पूछा किस नियम के तहत आपने लगाई है और कौन सा नियम है जिसमें आपने इसको हाउस के बिना पास किया। ना कमिश्नर साहब बोल सके, ना डिप्टी कमिश्नर साहब बोल सके, किसी में हिम्मत नहीं हुई। मैं किताब लेके गया था दिखाने के लिए उनको कि मुझे किताब में निकाल के दिखा दो भी इस कानून के तहत आपने ये पेड पार्किंग लगाई है और ये हाउस में पास कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो इनकी इच्छा है जी, मालिक है। हम ठीक है सरकार के हिस्सेदार हैं, लेकिन हम छोटे हैं, छोटे होने के नाते वो हमारी परवाह नहीं करते, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। और पेड पार्किंग की तो बात मैंने बता ही दी आपको। मैं आज भी ये बात कह रहा हूं, अगर पेड पार्किंग नहीं उठेगी, पेड पार्किंग नहीं हटाएंगे, वहां कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि निगम के अधिकारी, निगम के हमारे और ओहदेदार इस बात के जिम्मेवार होंगे अगर वहाँ ठेकेदार के साथ जनता का कोई मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है या कोई चोट फेट लगती है या किसी का जान और माल का नुकसान होता है, तो उसके निगम के अधिकारी जिम्मेवार होंगे जो नहीं काम कर रहे।
जी सलीम जी, आज निगम की तीसरी बैठक थी, क्या रहा इस बैठक के अंदर? आप लोग काफी गर्मा गर्मी नजर आई। देखिए, हमारा मुद्दा यही था, जो पिछली मीटिंग के मिनट्स पास कराना चाह रहे हैं उसमें कुछ त्रुटियां थी, लेकिन सत्तासीन पार्टी के लोग इतना ज़्यादा नशे में चूर हैं कि वो किसी भी बात को दूसरे आदमी की सुन के राजी नहीं है। अगले एजेंडे की बात की, हमने पूछा कि एजेंडा बनाने का नियम बता दीजिए, क्या किसी पार्षद से किसी उससे कोई सलाह मशवरा होता है? लेकिन किसी भी जवाब देने की बजाय अपने लोकतंत्र के हत्या करने के उतारू हैं और अपने सत्ता के नशे में इतना चूरा के तो हम तो पास कर लेंगे। आपने देख लिया प्रेस के साथियों से भी, क्योंकि पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमने पब्लिक ने हमें भेज रखा है। अगर हम पब्लिक की आवाज़ हाउस में नहीं उठाएंगे कैसे काम चलेगा? जो फाड़ा गया था कागज, वो कौन सा कागज था? एजेंडा था। इस एजेंडे में जितनी भी आइटम्स इन्होंने रखी, कोई भी हमारे किसी भी पार्षद से संबंधित आइटम नहीं है। जो अपने वादे करते हो सारे, जो कोई भी इन्होंने वादा किया, कोई भी इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोल के जो वोट ली, सत्ता हथियाई, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज उस किसी भी वादे पे अपने पे ये खड़े नहीं उतर रहे और ना ही कहीं किसी वादे पे खड़े हो रहे। तो कांग्रेस का आगे का रुख क्या रहने वाला? कांग्रेस हमेशा जनता की लड़ाई लड़ती है, प्रजातंत्र में लड़नी भी चाहिए, गरीब की, कुचले की, दबे की, दलित की, और हमारी जो कॉलोनी वासी हैं, हमारे गांव वासी हैं, उनकी लड़ाई हम पहले भी लड़ते आए हैं, सेक्टर वासियों की। जो एजेंडा था पास कर दिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी उसमें कोई सहमति नहीं है। अगर पास करने का इनके पास बहुमत है तो उसमें हम और आप लोकतंत्र में किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन ये जबरदस्ती और धक्केशाही है। सर, ये सदन फिलहाल अभी आज की बात वॉकआउट कर दिया गया है। ये चीज़ तो कमिश्नर साहब या मेयर महोदय बताएंगे, हमें तो जैसे हम तो खड़े हैं। आपने देखा कभी? बिल्कुल जी, इन्होंने अपनी पीठ दिखा के भागते हुए सत्तासीन पार्टी के लोगों को आज सबसे पहले निकले हैं। हम तो अब यहीं खड़े हैं। आज तक इन्होंने जो भी वादे करे हैं सारे झूठे वादे करे हैं। इनको जब वोट चाहिए होते तभी इन्हें कॉलोनी वाले लोग याद आ जाते हैं, उसके बाद आज तक एक बार भी जाके नहीं देखा। देखा गया कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो और पार्षद थे, वो कहीं ना कहीं वो भी आप लोगों के साथ विरोध कर रहे थे, बीच में वोट। बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। हरिंदर सैनी को देखा होगा, मेरा हाथ पकड़ रहा था, बिल्कुल पकड़ रहा था जी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता के नशे में चूर हैं। हाँ जी, नहीं हाथापाई तो अभी नहीं हुई थी, जो हाथापाई करते हैं फिर देख लेते जी।